हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। दोस्तों, थाईलैंड के राजा की गर्लफ्रेंड और उनकी पत्नी के बीच का विवाद पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। थाईलैंड के राजा महा वाजिरालोंगकोर्न की प्रेमिका सिनित वांगवाजीरा पगड़ी की लगभग 1000 से ज्यादा न्यूड तस्वीरों को लीक कर दिया गया है। वहीं खबरों की बात करें तो तस्वीर के लीक होने के पीछे राजा की पत्नी सुथीदा का हाथ है। ऐसा उनकी पत्नी और प्रेमिका के बीच के विवाद का कारण किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी। ये कहानी शुरू हुई 13 अक्टूबर 2016 को। इस रोज थाईलैंड के किंग भूमिपोन अदुल्यादेज का निधन हो गया। किंग भूमिपोन 70 साल से ज्यादा तक थाईलैंड के राजा रहे। उन्हें सबसे लंबे तक शासन करने वाले राजाओं में गिना जाता है। वो काफी सम्मानित हस्ती थे। जनता बड़ी मोहब्बत करती थी उनसे। हर एक घर, हर दुकान में उनकी तस्वीरें टंगी मिलती थी। वो मरे तो बड़ा अफसोस जनता ने मनाया। खैर, गद्दी खाली तो रहती नहीं। प्रजातंत्र में राजा की संतान को गद्दी विरासत में मिलती है। अधिकांश मामलों में ये विरासत बेटे के पास जाती है। किंग भूमिपोन की 4 औलादों में बेटा केवल एक था। उसका नाम था महा वाजिरालोंगकोर्न। ऐसे में शहजादे वाजिरालोंगकोर्न देश के नए राजा घोषित कर दिए गए, मगर उनकी फाइनल ताजपोशी होने में अभी समय था। इसकी वजह ये थी कि थाईलैंड में किसी राजा के मरने पर लंबा शोक चलता है, क्योंकि किंग भूमिपोन काफी लंबे समय तक शासक रहे और वो लोगों के काफी चहीते भी थे। सो ये मातम की जो अवधि है वो लंबी खींच गई। मातम के बीच राज्याभिषेक नहीं हो सकता था। आखिरकार 2019 में जाकर ताजपोशी की फाइनल घड़ी आई। शाही ज्योतिषियों ने शुभ मुहूर्त निकाला। 4 मई 2019 दिन शनिवार का वक्त सुबह के ठीक 10:09। इसी मुहूर्त में बैंकॉक के थ्रोन हॉल में खास भारत से मंगवाए गए जल से महा वाजिरालोंगकोर्न को नहलाया गया। फिर उन्हें शाही मुकुट पहनाया गया। दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि थाईलैंड के इस राजसी मुकुट में भी भारत से ही मंगवाया गया हीरा जड़ा है। बौद्ध धर्मावलंबी होने के चलते थाई राजशाही का भारत में स्पेशल कनेक्शन है। वहाँ के राजा को बौद्ध धर्म की राजकीय संरक्षण की भी पदवी मिलती है। अब इस परंपरा के मुताबिक ताजपोशी के समय राजा के साथ रानी की भी उपस्थिति अनिवार्य है। किंग वाजिरालोंगकोर्न की रानी थी क्वीन मुथीदा। वो राजा की चौथी पत्नी थी। एक जमाने में फ्लाइट अटेंडेंट हुआ करती थी। बाद में राजा ने उन्हें निजी सुरक्षा की टीम का डिप्टी हेड बनाया। फिर फॉर्मल राज्याभिषेक से कुछ रोज पहले उन्होंने आधिकारिक तौर पर सुथीदा के साथ शादी की और उन्हें रानी का दर्जा दिया। तो चलिए अब आपको ये भी बताएं कि इससे पहले उनकी 3 पत्नियों का क्या हुआ। वाजिरालोंगकोर्न की पहली शादी हुई थी 1977 में, जब वो 25 साल के थे। उनकी पहली पत्नी रिश्ते में उनकी कजन भी लगती थी। शादी के बाद भी उनके अफेयर्स चलते रहे। उनके एक ही टाइम में कई लड़कियों के साथ संबंध थे। 1993 में उन्हें खूब जलील करके अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया और एक गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। ये गर्लफ्रेंड पेशे से एक एक्ट्रेस रही थी। वाजिरालोंगकोर्न के ऑलरेडी उनके 5 बच्चे थे। शादी के 2 साल बाद ही उनकी ये दूसरी पत्नी अमेरिका भाग गई। फिर 2001 में वाजिरालोंगकोर्न ने एक और गर्लफ्रेंड से शादी की। ये शादी 13 साल बाद टूटी। न केवल शादी टूटी, बल्कि वाजिरालोंगकोर्न ने अपनी तीसरी पत्नी के पूरे परिवार को जेल में डलवा दिया। उनकी ये तीसरी पत्नी अब कहाँ है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। अब इसके बाद वाजिरालोंगकोर्न ने सुथीदा को अपनी चौथी पत्नी बनाया, क्वीन की पदवी दी, लेकिन अब भी उनके कई औरतों के साथ संबंध थे। उनकी टॉप गर्लफ्रेंड का नाम था सिनिनात वांगवाजीरा पागदी। वांगवाजीरा पागदी का जन्म 1985 में हुआ। एक जमाने में वो नर्स थी। वाजिरालोंगकोर्न से अफेयर शुरू होने के बाद नर्सिंग पीछे छूटी। सिनिनात ने मिलिट्री ट्रेनिंग ली, विमान उड़ाना भी सीखा। वाजिरालोंगकोर्न ने उन्हें अपना बॉडीगार्ड बना लिया। फिर 2019 की शुरुआत में सिनिनात को मेजर जनरल की रैंक भी दे दी गई। अब राजा बनने के 2 महीने बाद किंग वाजिरालोंगकोर्न ने ऐसा चौंकाने वाला कौन सा काम किया, चलिए हम आपको बताते हैं। उन्होंने अपनी टॉप गर्लफ्रेंड सिनिनात को रॉयल कॉन्सर्ट की पदवी दे दी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा पद होता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। कॉन्सर्ट शब्द राजशाही से जुड़ा है। इसका मतलब होता है गद्दी पर बैठे शासक की पत्नी या पति। यहाँ जो कंडीशन अप्लाई होती है, मगर थाईलैंड में कॉन्सर्ट का मतलब है मिस्ट्रेस
माँ ने पत्नी के अलावा कोई पार्टनर। थाईलैंड में पीलीजनी माने से एक से ज्यादा पत्नियां रखने का चलन रहा है। वहाँ राजा अलग अलग प्रांतों के ताकतवर परिवारों के साथ रिश्ते मजबूत करने के बहाने एक से ज्यादा पत्नी और मिस्ट्रेसेस रखा करते थे। मगर 1932 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम लागू होने के बाद थाईलैंड में ये रवैया जैसे कि खत्म ही हो गया। मौजूदा राजा वजीरालोंगकोर्न के पिता किंग भूमिपोन अपनी पत्नी क्वीन सिरकिट के प्रति वफादार समझे जाते थे। ऐसे में जब जुलाई 2019 में वजीरालोंगकोर्न ने धूमधाम से सिनीनाथ को रॉयल कॉन्सर्ट बनाया तो इसकी बड़ी थू-थू हुई। एक बड़ी आपत्ति इस योजनाओं के भद्दे तौर तरीकों से भी थी। जनता के पैसों से आलीशान आयोजन हुआ, रेशम और हीरे जेवरात बांटे गए। लोगों ने देखा कि सिनीनाथ राजा के चरणों में सिर झुकाए फर्श पर पड़ी है, दंडवत होकर राजा को प्रणाम कर रही है। राजा उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। दरबार के बाकी लोग भी जमीन पर साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। 21वीं सदी में किसी राजा का इतना मध्ययुगीन बर्ताव करना कितना भौड़ा है, ये पावर कितना अश्लील चेहरा है। सिनीनाथ शाही कॉन्सर्ट बना दी गई। उन्हें कई राजकीय उपाधि भी मिली। शाही वेबसाइट पर सिनीनाथ का सजा धजा जीवन परिचय छापा गया। उनकी खूब सारी एक्शन फोटोज आई, कभी किसी फाइटर जेट में, कभी हवाई जहाज से छलांग लगाकर पैराशूट करते हुए और कभी हाथ में असॉल्ट राइफल थामे हुए। इस बात को 3 महीने बीते थे कि थाईलैंड से नई खबर आई। पता चला कि सिनीनाथ से उनकी तमाम शाही पदवियां छीन ली गई हैं। इस बारे में राज दरबार ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया। इसमें लिखा था कि सिनीनाथ को गलत बर्ताव करने और मोनार्की से बेअदबी दिखाने की सजा दी गई है। इस बयान ने सिनीनाथ पर कई इल्जाम लगाए थे, मसलन बेहद महत्वाकांक्षी है, राजा और रानी के प्रति आज्ञाकारी नहीं, राजा के बदले फरमान जारी करने की कोशिश कर रही थी, सीनियर अधिकारियों की मुखालफत कर रही थी। सिनीनाथ बड़े अपमान के साथ महल से निकाल दी गई। उन्हें जेल में पटक दिया गया। तकरीबन 1 साल तक उनकी कोई खबर नहीं आई। फिर आया सितंबर 2020। इस महीने थाई रॉयल कोर्ट ने एक और बयान जारी किया। इसमें बताया गया कि सिनीनाथ को वापस राजा की सेवा में ले लिया गया है, उनके ओहदे भी लौटा दिए गए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बयान में क्या कहा गया था। सिनीनाथ अब फ्री ऑफ गिल्ट यानी गुनाह मुक्त है। ये माना जाए कि शाही ओहदे और मिलिट्री रैंक उनसे कभी छीना ही नहीं गया था। दोस्तों, आप अब ये सोचिए कि ये तमाशा कोई टीनेजर लव तो नहीं है, ये नौटंकी एक देश का सर्वोच्च शासक कर रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आगे की कहानी। सिनीनाथ वापस महल में आ गई। इसके 2 महीने बाद फिर एक बड़ा स्कैंडल हुआ। दिसंबर 2020 में सिनीनाथ की सैकड़ों तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई। इसमें 1,500 से भी ज्यादा न्यूड और सेमी न्यूड सेल्फीज भी थी। माना गया कि ये सेल्फीज सिनीनाथ ने अपने मोबाइल से वजीरालोंगकोर्न को भेजी थी। किसी ने ये तस्वीर सिनीनाथ के मोबाइल से चुराकर ऑनलाइन डाल दिया। तो चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब करने में किसका हाथ था पीछे। आशंका ऐसी जताई जा रही थी कि इसके पीछे क्वीन सुथीदा का हाथ था। आपको इससे पहले मैंने बताया था क्वीन सुथीदा के बारे में, जो राजा की चौथी पत्नी थी, जो खुद भी लंबे समय तक राजा की गर्लफ्रेंड रही थी। जानकारी के मुताबिक सिनीनाथ को महल में वापस एंट्री से क्वीन सुथीदा खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। शायद इसलिए सिनीनाथ को पब्लिकली अपमानित करने की मंशा से उन्होंने ये फोटोज लीक करवाई। दिलचस्प बात ये थी कि ये तस्वीरें थाई मोनार्की की आलोचना करने वाले एक्टिविस्ट को भेजी गई थी। मानो लीक करने वाला चाहता हो कि राजा की अय्याशी के प्रति लोगों का गुस्सा और भड़के। वहीं खबरों के मुताबिक 26 जनवरी को सिनीनाथ का जन्मदिन था। इस मौके पर किंग वजीरालोंगकोर्न ने उन्हें एक बड़ा स्पेशल तोहफा दिया। क्या दिया, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो चलिए हम आपको बताते कि वो तोहफा क्या था। उन्हें अपनी सेकेंड क्वीन का दर्जा दे दिया। जी, अब आधिकारिक तौर पर थाई राजा की 2 रानियां हैं। ये पहली बार है जब थाईलैंड में राजा की 2 ऑफिशियल रानी हैं। इस घटनाक्रम से लगता है कि राजा अपनी चौथी पत्नी का भी वही हर्ष करने वाले हैं जो उन्हें पहले की 3 पत्नियों के साथ किया। यानी हो सकता है कि जल्द ही वो उनसे भी तलाक ले लें। क्या जाने इसके अलावा और क्या क्या हो उनके साथ। इसी के साथ राजा की बहन प्रिंसेस सिरिनधोर्न ने इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने राजा से कहा कि थाईलैंड में राजा एक ही समय में 1 से अधिक रानी नहीं रख सकता। वहीं जानकारी के मुताबिक बहन की इस बात पर किंग को इतना गुस्सा आया कि वो आक्रामक हो गए।
उन्होंने अपनी बहन को पीटा और उसका पांव तोड़ दिया। राजा की बहन प्रिंसेस सिरिनधोर्न की व्हीलचेयर पर बैठी एक तस्वीर भी सामने आई है। प्रिंसेस सिरिनधोर्न जनता में काफी लोकप्रिय है। लोग उन्हें प्यार से प्रिंसेस एंजल कहते हैं, क्योंकि वो आम लोगों से काफी जुड़ाव रखती है, उनकी भलाई के कामों में जुटी रहती है। उनके मानवीय कार्यों के चलते यूनेस्को ने उन्हें अपना एम्बेसडर भी बनाया। भारत ने भी 2004 में उन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया था। थाईलैंड में कई लोग कहते हैं कि गद्दी की असली हकदार प्रिंसेस सिरिनधोर्न ही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि राजा की ये लाइफस्टाइल सीधे सीधे थाईलैंड के नेशनल इंडस्ट्री से जुड़ी है। राजा बड़ा दुर्लभ ही पब्लिक लाइफ में नजर आता है। इसका ज्यादातर वक्त जर्मनी में बीतता है। वहाँ वो कुछ काम नहीं करता, बस जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों से अय्याशी करता है। सोचिए, कोरोना के पीक पर वजीरा लॉन्गकॉर्न ने जर्मनी में एक समूचा 4 स्टार होटल बुक किया। 100 नौकरों और अपने हरम की 20 महिलाओं के साथ वो वहाँ सेल्फ क्वारंटीन हो गया। यही कारण है कि थाई जनता पिछले कई महीनों से राजशाही के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रही है और लोग अपनी रॉयल्टी और आर्मी के नेक्सस से त्रस्त हैं। दोनों एक दूसरे से सेंटिमेंटल करने में अपने हित साधते हैं। वहीं राज परिवार और आर्मी के खर्चे पारदर्शी नहीं, जनता को उनसे सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं। एक राजा को केवल अपनी अय्याशी के लिए चर्चा बटोरता हो, उससे गद्दी से उखाड़ फेंकने की राष्ट्रीय हित है। दोस्तों, आपको ये हमारी खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।